प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति के सहारे यह कैसे निर्णय करेंगे कि समतल दर्पण जो है वो समतल है, अवतल है या उत्तल है। तो ध्यान से देखिए बेटा इसका उत्तर है ना, मैं यहाँ पर तीनों के बारे में बता देता हूँ। ये पहला है बेटा हमारे पास में इधर की तरफ है समतल दर्पण, समतल दर्पण है ना। दूसरा है बेटा हमारे पास में ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है ना। और ये तीसरा है बेटा हमारे पास में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब मैं तीनों के बारे में खास बात बता देता हूं बेटा। यहां पर पहला हमेशा हमेशा कैसा बनाएगा बेटा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब, ठीक है। अच्छा, हमेशा वस्तु के बराबर, हमेशा वस्तु के बराबर का होता है, ठीक है। और तीसरा अगर मैं बताऊं तो ये मेनली हमारे तो दोनों से ही काम चल जाएगा, केवल हमें इस तरीके से ही हमें देखना है, ठीक है। तो मेन जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पर मैं बता दूंगा। ये पहला हो गया हमारे पास में। दूसरे अगर मैं अवतल दर्पण के बारे में बात करता हूँ, अच्छा ये समान आकार का बनाता है ना। प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब वो वस्तु से बड़ा व छोटा, वस्तु से बड़ा भी बनाता है व छोटा भी बनाता है, ये है ना। दूसरा क्या होता है बेटा, ये वास्तविक भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है व आभासी भी बनाता है, ठीक है। और तीसरा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा वस्तु से छोटा हो गया। अच्छा ये वाला जो है ये हमेशा कैसा बनाता है भैया, ये वास्तविक हो गया, ये आभासी हो गया, तो ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। यानी और ये कैसा बनाता है बेटा, हमेशा सीधा बनाता है। कैसा बनाता है, सीधा। और ये सीधा व उल्टा दोनों ही तरीके प्रतिबिंब बनाता है। अब यहां पर मैं एक केस और जोड़ दूंगा कि जो हमारे पास में आभासी बनता है ना, वो आभासी वो केवल कब बनता है, जब वो एफ और वक्र पी के बीच हो। एफ मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में हो, बीच में, ठीक है। वस्तु इसके बीच में तभी बनता है, ठीक है। और वो कैसा बनता है बेटा, हमेशा बड़ा बनता है, ठीक है, बड़ा बनता है वस्तु से। अब इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, उत्तल दर्पण हमेशा कैसा बनाएगा, हमेशा बनाएगा वस्तु से छोटा, है ना। दूसरा बनाएगा केवल सीधा, केवल सीधा प्रतिबिंब। और तीसरा बनाता है आभासी, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा अंदर की तरफ बनेगा। अब हमसे यह पूछा गया कि प्रतिबिंब के आकार के आधार पर, तो ध्यान से देखिए बेटा, हम अगर किसी दर्पण के सामने अपने चेहरे को लेकर के जाएंगे, अगर वो समान आकार का नजर आएगा, ठीक है, तो वो कैसा है, समतल दर्पण है। अगर वो हमें बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास ले जाइए आप, ठीक है। अगर बिल्कुल पास लेकर के जाते हैं तो हमें क्या है, हमारा ही प्रतिबिंब वो कहां पर आ जाएगा, एफ और पी के बीच में आ जाएगा। तो हमें हमारा प्रतिबिंब सीधा आभासी, है ना, आभासी होगा, क्योंकि वो दर्पण में ही बनेगा। और कैसा नजर आएगा, बड़ा, अपने से भी बड़ा प्रतिबिंब नजर आ जाएगा। तो बड़ा तो केवल यही बनाता है ना, अवतल दर्पण। तो हम लोग पहचान जाएंगे कि वो अवतल दर्पण है। और अगर वो उत्तल दर्पण हुआ तो आपको आपका प्रतिबिंब बिल्कुल उसके पास में लेकर के जाएंगे तो बिल्कुल छोटा सा, जितना आपका आकार है ना उससे भी छोटा बनेगा, है ना, और सीधा बनेगा। ये लीजिए बच्चों, अगर आप यहां पर जाने के बाद में उसको दर्पण को थोड़ा सा दूर 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 करते जाते हो अपने आप से, तो एक टाइम पे आने के बाद में आपका प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, है ना। बाकी इन दोनों में उल्टे कभी भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसका पता लगा सकते हैं।